नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग अलग वैकेंसी अलग अलग जिलों में आपको देखने को मिल रही है। अभी तक हम बदायूं जिला बता चुके हैं और कल हम वाराणसी जिला बता चुके हैं। वाराणसी जिले की कंप्लीट जो पीडीएफ थी वो हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। यदि नहीं आप जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और पिछला वाला जो वीडियो है यानी कि वाराणसी वाला, वो आपको साइड माई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे एक और जिले को जिसमें आपका टोटल 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आपको वैकेंसी देखने को जो है वो मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पद हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका ऐसे करके आप देखेंगे तो सब शिक्षिका के लिए ही है, यानी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सभी पदों पर केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन इसमें कर सकती हैं। परंतु जो कल हमने देखा था उसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते थे। तो यहां पर जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी आपकी महिलाओं की हैं। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका में ऐसे करके टोटल अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें गणित विषय, आपका विज्ञान विषय, आपका हिंदी विषय, हिंदी स्लैश संस्कृत विषय और आपका सामाजिक विषय यहां पर आप देखेंगे। तो पूर्णकालिक विषय में इस तरीके से, अच्छा ये वाला भी है, सामाजिक विषय वाला भी। तो इस प्रकार से 4 पूर्णकालिक शिक्षिका में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो क्वालिफिकेशन है सबकी हम बता चुके हैं। अगर जैसे गणित विषय का होगा तो गणित वर्ग से ही आपका जो बीएड भी होना चाहिए। गणित वर्ग से नहीं, मतलब गणित वर्ग से आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए या एलटी समकक्ष हो, और साथ ही साथ जो अपर प्राइमरी का आपका यूपी टेट की परीक्षा है वो भी आपको पास होनी चाहिए। तो ऐसे विज्ञान के लिए, हिंदी संस्कृत के लिए और सामाजिक विषय के लिए भी आपका सेम रहेगा। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए ये हो गया पूर्णकालिक शिक्षिका। सभी में वेतन वगैरह हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 22,000 प्रतिमाह रहता है। अंशकालिक शिक्षिका में अगर बात करेंगे तो कला, क्राफ्ट, संगीत एक ये हो गया विषय, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा एक ये विषय हो गया, और कंप्यूटर, ये आपको अंशकालिक जो शिक्षिका है उसके पदों में ये 3 देखने को मिलेगा। जैसे कला, क्राफ्ट, संगीत है तो उसमें आप सामने देख पाएंगे कि आपकी शिक्षित स्नातक और एनसीटी से जो आपका बीएड या एलटी या समकक्ष होना चाहिए। इसी प्रकार स्काउट गाइड और जो शारीरिक शिक्षा है उसके लिए बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड या एनसीटी से स्नातक जो उपाधि होती है वो चाहिए होती है। इसी प्रकार जो कंप्यूटर शिक्षक है उसके लिए भी सेम, या तो बीएड हो या तो समकक्ष एलटी हो या इसके अलावा पीजीडीसीए या बीसीए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होते हैं ना, डीआईओएस या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा भी यहाँ पर जो है वो चलेगा। फिर उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको टोटल 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया और चपरासी की। सभी में एज सामने ही लिखी हुई है, पोस्ट ये सामने ही लिखी हुई है। तो पोस्ट मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको भरना है वो देखते हुए चलिएगा। बाकी कक्षा 8 उत्तीर्ण इसमें केवल मांगा गया है। तो बाकी सभी में भी पोस्ट ऐसे ही है, 5 1 1 2 3 1 6 1 1 2 ऐसे करके आपको टोटल नीचे टोटल दे रखा होगा। तो टोटल 23 पोस्ट आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। समस्त स्टाफ की जो आयु है वो आपकी 25 वर्ष से कम और 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। और ये भी हम बात कर देते हैं कि किस जिले की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारा ये जनपद अमेठी है, जहां पर ये 13 विद्यालय आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जनपद अमेठी में आपका ये वैकेंसी है। एक चीज और समझ लीजिए कि जो भी आपको यहाँ पर पोस्ट दिख रही हैं इसका नोटिफिकेशन 23 मार्च को जारी हुआ था, और ये आपको कब तक आवेदन करना है, तो 15 अप्रैल 2023 को 5 बजे साय का समय दिया गया है। इससे पहले पहले आपका आवेदन हो जाना चाहिए। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑफलाइन करना है। कहां से ये आप ऑफिस ये क्या जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करेंगे, तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है amethi.nic.in। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी पीडीएफ भेज देता हूं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले जितने भी मैंने बताई हैं सब ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। अब बाकी वही सारी चीजें हैं। अगर कोई पहले से कार्यरत है तो उसकी जो एज लिमिट मैक्सिमम वाली है वो 45 की जगह 60 वर्ष तक काउंट होती है। इसके अलावा अगर कोई पहले से कार्यरत है तो उसके लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं होती है। ये सब में कॉमन है, तो इसलिए हम पहले बता चुके हैं। और 2 अंक अतिरिक्त भारांक भी दिया जाता है जो पहले से कार्यरत हैं उनको, पर ये 30 अंक से ज्यादा जो है वो नहीं होगा।
अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आपका क्या एग्जाम होगा। तो एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के आधार पर आपकी ये वैकेंसी फिल होती है, जिसमें आप देखेंगे तो जो शैक्षिक स्टाफ, पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, उर्दू शिक्षक या शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, इसके अलावा शिक्षिका और लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर जो है वो होता है। और जो मेरिट है वो हाई स्कूल के 10% अंक, इंटर के 10, स्नातक के 10, प्रशिक्षण जो आपका है प्राप्तांक, जैसे टीईटी की परीक्षा तो उसका 30%, अच्छा स्नातक का 20% है, स्नातक का 20% है, और जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है उसका 30% है। और भारांक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहले से अगर कोई कार्यरत है तो उसको 2 अंक अधिकतर जो भारांक है वो दिया जाता है। कौन भर सकता है, तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण ही मांगा गया है। बाकी जो नीचे वाली पोस्ट थी नॉन टीचिंग वाली, उसमें केवल क्लास 8th पास मांगा गया है। इसमें केवल महिला पद ही कर सकती हैं आवेदन, स्टार्टिंग में हमने बताया। और स्नातक के तीनों वर्षों का अंक पत्र यहाँ पर और प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आपको लगाना होगा, क्योंकि पर्टिकुलर विषय के लिए ही आवेदन कर रहे हैं ना, इसलिए। और कितने रुपए का डाक टिकट लगेगा, तो 45 रुपए का डाक टिकट जो है वो इसमें लगेगा। और सभी प्रमाण पत्र जो होंगे उसकी आपको स्वप्रमाणित फोटो जो है वो चिपकानी होगी, ये अनिवार्य इसमें किया है। साथ ही साथ इसमें समस्त शैक्षिक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनकी भी छाया प्रतियां आपको जो है वो लगानी पड़ेगी। आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा भी अपना पता लिखा हुआ आपको भेजना पड़ेगा, वो 45 रुपए का जो डाक टिकट चिपकाना है। और आवेदन जो करेंगे उसके ऊपर स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में आपका नाम अंकित होना चाहिए। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ऑनलाइन इसमें आवेदन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, ऑफलाइन ही है, जो कि मैंने आपको बता दिया। लास्ट में ये भी लिखा है कि जब चयन हो जाएगा तो जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं हैं, मुख्य रसोइया हैं और सहायक रसोइया, इनका जो पद होगा वो पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही उनको जो है वो रहना होगा, अन्यथा उनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है, आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। और पंजीकृत डाक से ही आप जो है वो डाक द्वारा विलंब से आवेदन पत्र अगर भेजेंगे तो वो विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको टाइम से भेजना होगा। और लास्ट में ये भी लिखा है कि जो समस्त पद हैं उसके लिए जो चयन सेवा का समय अवधि है वो अधिकतम 11 माह 29 दिन है। और अगर बीच में या इस पूरी अवधि में कार्य आपका संतोषजनक देखा जाता है तो आपको आगे की सेवा के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, वो भी यहाँ पर क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। एक चीज ये भी कही गई है कि रिक्तियों की जो संख्या है वो आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाई भी जा सकती है। विज्ञापन निरस्त करने का भी अधिकार है इनके पास, इसमें भैया आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में आपको इसी में ही एक आवेदन पत्र का प्रारूप दे रखा है, यही वो आवेदन पत्र है जिसको आपको फिल करना है और यहाँ पर फोटो लगाना है। इसमें ये सारी जो देख रहे हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, यही सारी चीजें भर करके आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है। और लास्ट एक लाइन और आपको दिखा देते हैं जो यहाँ पर लिखी है कि साधारण जो डाक है उससे दस्ती के रूप में, और आपको यहाँ लिखा है कि निर्धारित जो तिथि है उसके पश्चात अगर आप कोई आवेदन कर रहे हैं, 2 कंडीशन में, या तो साधारण डाक से दस्ती के रूप में भेज रहे हैं या तो लास्ट डेट के बाद भेज रहे हैं, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आप भेजेंगे, 45 रुपए वाला जो वो लिखा हुआ है उसी। ये था हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। सभी पोस्ट के लिए मैंने सामने जितनी भी पोस्ट थी उसके सामने जो भी उसकी क्वालिफिकेशन थी वो आपको बता दी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।